हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो चैप्टर था पिछले ही वीडियो में हमने उसको कंप्लीट कर लिया, यानी कि फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने उसका कर लिया। फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन, ठीक है बच्चों, पिछले ही वीडियो में हमने कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, तो आप लोग जान चुके होंगे थंबनेल देखकर। नहीं पता है तो बता देते हैं क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 2 है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। साथ में ही बच्चों ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स भी कराएंगे। ठीक है, और क्या कराएंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो खास बन जाती है क्योंकि इस वीडियो में 25 एमसीक्यूज कराने वाले हैं, 25 एमसीक्यूज भी कराएंगे। तो बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको कराएंगे, 25 एमसीक्यूज कर लेंगे, तो बोर्ड एग्जाम के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और ये चैप्टर बच्चों बता दें आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो चैप्टर है समझ लीजिए। इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो है ध्यान लगा के इस चैप्टर को याद कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पूछा क्या जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड या अपार्थीड, जो भी बोलिए आप। तो ये मेन है, अपार्थीड से आप क्या समझते हैं। अपार्थीड यानी क्या होता है बच्चों, रंग भेद। ठीक है, रंग भेद से आप क्या समझते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप उसका आंसर आसानी से आप अपने शब्दों में ही बता सकते हैं, बट नहीं पढ़ा है तो आपको ये आंसर लिखना है जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आंसर क्या लिखा गया है बच्चों, आप लोग देखिए, लिखा गया है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर ऑफ स्किन एंड रेस इज नोन एज अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के स्किन के कलर के, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसकी त्वचा का जो कलर है उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव करना। ठीक है, या फिर उसकी रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर कि वो कौन सी जाति का है, उसके आधार पर भेदभाव करना बच्चों क्या कहलाता है, अपार्थाइड कहलाता है। अपार्थाइड, ये देखिए डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है बच्चों, भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। और ये अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, रंग भेद। ठीक है, रंग भेद क्या कहलाता है बच्चों, रंग भेद का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के रेस के आधार पर, रेस यानी नस्ल के आधार पर, वो कौन से धर्म का है, जाति का है, इसके आधार पर उसके साथ भेदभाव करना। उसकी स्किन का, उसकी त्वचा का कलर क्या है, गोरा है या काला है, उसकी स्किन के कलर के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना ही क्या कहलाता है बच्चों, अपार्थाइड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948-1994। ठीक है, ये जो अपार्थाइड सिस्टम था ये लागू किया गया था, कब बच्चों लागू किया गया था, ये जो है साउथ अफ्रीका में 1948 से लेकर 1994 तक ये लागू था, बाय द व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट ओवर द नेटिव पॉपुलेशन। ठीक है, जो वहाँ की व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, व्हाइट लोग थे, वो जो है साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों पर क्या करते थे, ये अपार्थाइड सिस्टम लागू किए थे, यानी उनके साथ भेदभाव किया करते थे। ठीक है, समझ में आया इस ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर बच्चों, जल्दी से कमेंट्स करिए। ठीक है, अगर आया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या देखते हैं हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट व्हाट डिड, क्या है बच्चों, व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ट। ठीक है, मंडेला क्या सोचते हैं, किसके बारे में बच्चों, किसके बारे में, मंडेला क्या सोचते हैं ओप्रेसर के बारे में। ऑपरेसर यानी क्या होता है बच्चों, जो अत्याचार करता है। ठीक है, अत्याचारी, अत्याचारी जुल्म करता। ऑपरेस्ड यानी जो पीड़ित लोग होते हैं, ठीक है, जिन पर अत्याचार किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि मंडेला उत्पीड़कों, जो पीड़ित लोग हैं उनके बारे में, ओ सॉरी, उत्पीड़कों यानी कि क्या होता है, जो अत्याचार करते हैं, अत्याचारी और पीड़ितों के लिए। ठीक है, पीड़ितों
के लिए क्या सोचते थे, मंडेला क्या सोचते थे बच्चों, ये आपको बताना है। यानी कि अत्याचारी और जो ऑपरेस्ड थे, पीड़ित लोग थे, उनके बारे में मंडेला क्या सोचते थे, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है, आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर है बच्चों इसका, देखिए क्या है, मंडेला थिंक्स फॉर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। मंडेला सोचते थे किसके लिए, ऑपरेसर के लिए एंड ऑपरेस्ड के लिए, क्या, दैट कि द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड बोथ आर नॉट फ्री, कि दोनों ही आजाद नहीं है, अत्याचारी भी आजाद नहीं है और जो जुल्म जिस पर अत्याचार किया जाता है वो तो आजाद है ही नहीं। ठीक है, बिकॉज इन हिज ओपिनियन, बिकॉज क्योंकि मंडेला के ओपिनियन में एन ऑपरेसर, एक जो जुल्म करता होता है, जो उत्पीड़क होता है, अत्याचारी होता है, इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड, वो खुद ही क्या, नफरत का दोषी होता है, नफरत का कैदी होता है। ठीक है, एंड इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, ठीक है, वो क्या होता है, प्रिजुडाइस यानी पूर्वाग्रह के सलाखों के पीछे होता है। ठीक है, उसमें वो बंद होता है, एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण मानसिकता का वो खुद ही क्या होता है, गुलाम होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए कि जो ऑपरेसर होता है वो फ्री नहीं होता है, वो किसका कैदी होता है, हेट्रेड का जो है कैदी होता है। ठीक है, वो खुद ही जो पूर्वाग्रह होते हैं उसके सलाखों के पीछे वो बंद रहता है, और किसके पीछे, नैरो माइंडनेस का वो शिकार होता है। मंडेला थिंक्स दैट बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रोब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी एंड पीस। ठीक है, बोल रहा है कि मंडेला सोचते हैं कि जो ऑपरेसर है, जो जुल्म करता है, और जो पीड़ित है, वो दोनों ही मानवता से और शांति से क्या होते हैं, वंचित रहते हैं। ठीक है, ये बोला जा रहा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर में पूछा जाएगा, सीधा का सीधा। ठीक है, और आप इसको लिखकर 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला जा रहा है, व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन से जो है दो ऑब्लिगेशंस हैं हर आदमी के, कौन कौन से ऐसे दो ऑब्लिगेशंस हैं जो होते हैं नेल्सन मंडेला के अनुसार, बताइए। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार उल्लिखित दोहरे दायित्व क्या है आपको बताने हैं। ठीक है, ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है ये आपको बता देने हैं। चलिए आंसर क्या है इसका देखते हैं। नेल्सन मंडेला मेंशन करते हैं, बताते हैं दैट एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशंस, की हर आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट वन इज टू हिज फैमिली, जो पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति होता है, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अपने परिवार के पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति एंड बच्चों के प्रति। ठीक है, द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, जो सेकेंड ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, वो किसके प्रति होता है, अपने देश के लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के लोगों के प्रति। ठीक है, इनके प्रति होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आप लोग देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ठीक है, बोला जा रहा है कि मंडेला के ओपिनियन में राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। ठीक है, तो बताना है इसका आंसर बच्चों क्या है। मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल। मंडेला सोचते हैं, या मंडेला के अनुसार भाई, कि जो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, वहां के लोग ही क्या होते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, रियल वेल्थ होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। ठीक है, दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। वे जो लोग होते हैं उस कंट्री के, उस राष्ट्र के, वो क्या होते हैं, फाइनर होते हैं, सच्चे होते हैं। ठीक है, शुद्ध होते हैं, और ट्रूअर होते हैं, सच्चे होते हैं, किससे, प्योरेस्ट डायमंड से भी। ठीक है, शुद्धतम हीरे से भी शुद्ध कौन होते हैं, वहां के लोग होते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला। मंडेला के अनुसार आजादी का, फ्रीडम का मतलब क्या है। ठीक है, इस आजादी का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स, ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, कि फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए कि किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में कोई भी बाधा ना हो, वो जो कुछ करना चाहे, अगर वो कमाना चाहे तो कमा सके, जहां जाना चाहे वो जा सके, यही होता है फ्रीडम का असली मतलब। ठीक है,
It was the desire for freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect that animated his life. It was the desire, वो desire थी for the freedom, आजादी के लिए। किसकी आजादी के लिए वो डिजायर थी बच्चों? अपने लोगों की आजादी के लिए वो जो थी आजादी की भूख थी नेल्सन मंडेला के अंदर, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को कैसे जिए, डिग्निटी से, ठीक है, गरिमा के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। और इसी भूख ने नेल्सन मंडेला का जो लाइफ थी पूरी तरीके से क्या किया, उनकी लाइफ को एनिमेट कर दिया, पूरी तरीके से बदल दिया, ठीक है। वो एक डरे हुए व्यक्ति से कैसे व्यक्ति बन चुके थे, एक बोल्ड मैन बन चुके थे, साहसी आदमी बन चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप रट लीजिए या फिर आप जो भी करना चाहें, लेकिन आपको एक क्वेश्चन के आंसर आने ही चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। चलो आगे जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज हैं 25, उनको हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग देखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, ठीक है, इनॉग्रेशन का दिन कब था, ठीक है बच्चों, ये बताना है इनॉग्रेशन का दिन कब था, ठीक है, इनॉग्रेशन का दिन कब था। चलो ये आ चुका है ना क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन का दिन कब था, ठीक है, 10th मई को था, ठीक है, या 10th मार्च को था, या 20th मई को था, या फिर 20th मार्च को था, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बच्चों, 10th मई को क्या होता है, बताइए जल्दी से, इनॉग्रेशन दिन था ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डॉट डॉट गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो सेलिब्रेशन हो रही थी, इनॉग्रेशन हो रहा था, ये साउथ अफ्रीका की फर्स्ट कौन सी गवर्नमेंट की सेलिब्रेशन थी, ऑटोक्रेटिक रेशियल गवर्नमेंट की, या डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल की, या डेमोक्रेटिक रेशियल की, या मोनार्क नॉन रेशियल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की क्या थी, ये सेलिब्रेशन थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, कितने जो है डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट करे गए थे, ठीक है बच्चों, जल्दी से बताओ आप लोग कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है, बी नहीं है, सॉरी, ये है इसका राइट आंसर। 2 जो है डिप्टी प्रेसिडेंट जो है इसके इलेक्ट करे गए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बच्चों, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, कि भाई अन्य देश के लोगों ने जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन थे साउथ अफ्रीका के साथ क्यों ब्रोक कर लिए थे, ठीक है, तोड़ लिए थे, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए है व्हाइट रूलर्स, बिकॉज ऑफ व्हाइट रूलर्स, या फिर अदर कंट्रीज आर रेशियल, या फिर इट इज अ पुअर कंट्री, या फिर अपार्थाइड पॉलिसी। तो आप लोग जानते हैं कि भाई ये जो अपार्थाइड सिस्टम लागू था, इसी के कारण जो अन्य देश के लोग थे या फिर अन्य कंट्रीज तो जो थे उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ब्रोक ऑफ कर लिए थे, ठीक है। चलिए समझ आया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, बताइए जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो इंटरनेशनल लीडर थे उन्होंने क्या चेंज लाया, ठीक है, ये बताना है। एंड ऑफ अपार्थाइड, ह्यूमैनिटी, पीस, या ट्रेड नेगोशिएशंस। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कि भाई उन्होंने क्या कर दिया, एंड ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड का अंत कर दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेट्स फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for dot dot justice, peace, human dignity, all of the above। क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसका राइट आंसर आपका नंबर डी होगा, पता होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम,
इसमें से कौन सी चीज है जिसको किसी भी राष्ट्र को आजाद होने की जरूरत है? पॉवर्टी से, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, डिप्रीवेशन से, या ऑल ऑफ दी अबव से? बच्चों किससे आजाद होने की जरूरत है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव से क्या होना चाहिए? उसको आजाद होने की जरूरत है। अगर उसके यहाँ पे डिप्रीवेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पॉवर्टी है, सबसे उसको आजाद होने की जरूरत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है? वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। इमांसिपेशन मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमांसिपेशन? इमांसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, एंस्लावमेंट, स्लेवरी, बोथ टू एंड बी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द स्पेक्टिकुलर ऑरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री प्रिसीजन या मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी एबव? बताइए, जो साउथ अफ्रीका के जेट्स वगैरह थे, लड़ाकू विमान थे, उनका जो है एक शांत दृश्य एरे में श्रृंखला में दर्शाना, दिखाना, उनका उनका मतलब क्या था? मिलिट्री प्रिसीजन था, या फिर मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, या 1 और 2? तो 1 और 2 इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, वो लोग दिखा रहे थे कि हम आपके साथ हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस? जो क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग बना, झंडा बना, ठीक है, उसका कलर क्या था? उसका कलर तो ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड था, या ब्लैक रेड येलो ब्लू एंड गोल्ड, या फिर ऑरेंज ब्लैक येलो ब्लू एंड सिल्वर, ब्लैक ब्लू वायलेट सेफ्रॉन एंड ग्रे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग करके हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे बोला जा रहा है जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने क्रिएट किया था, व्हाइट पीपल ने, वो बहुत ही क्या था? हार्शेस्ट था, क्रूर था, ठीक है, मोस्ट इनह्यूमन था, ठीक है, अमानवीय था। सोसाइटीज, जिसको तो सोसाइटी ने जान ही रखा है। वो स्ट्रक्चर क्या था? किसकी बात कर रहे हैं मंडेला? वो स्ट्रक्चर जो था, वो मंडेला किसके बारे में बात कर रहे थे? रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, या पॉवर्टी एंड सफरिंग, या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, या ऑपरेशन ऑफ वुमेन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन। ना, वो बात कर रहे थे कि जो ब्लैक लोग थे उसके ऊपर क्या कर रहे थे वो लोग? अपार्थाइड सिस्टम लागू किए थे, वही बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? होम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुड नॉट? किसे जो है मंडेला थैंक करना चाहते थे बट कर नहीं सके? हिज फैमिली को, व्हाइट रूलर्स को, अफ्रीकन पैट्रियोट्स को हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, या फिर मिलिट्री को? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन पैट्रियोट्स, अफ्रीकन देशभक्त, ठीक है, जो अभी जिंदा नहीं थे उस समय, उन्हीं को धन्यवाद करना चाहते थे बट कर नहीं पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट अनइंटेंड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड? बताइए, इस ऑपरेशन का जो दशकों तक उन पर हुआ और जो उन पर अत्याचार हुए, उसका अन्य प्रभाव क्या था? क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, या विजडम एंड जेनरोसिटी, या पॉवर्टी एंड सबरी, बॉयकॉट फ्रॉम फॉरेन नेशंस, या डी है 2 और 3? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। उन्होंने क्या किया? इस जो ऑपरेशन उन पर हुआ, जो ब्रुटैलिटी हुआ उन लोगों पे, क्या हुआ? इसका दूसरा प्रभाव ये था कि वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और विजडम एंड जेनरोसिटी वाले जो मेन थे वो क्रिएट हुए। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? बताइए बच्चों कि मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? तो आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वहां के लोग ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? लर्न के बारे में, ठीक है, ओ सॉरी, करेज के बारे में मंडेला ने जो है क्या सीखा? बताइए, इट इज ऑप्शंस ऑफ फियर होता है करेज, या फिर इट इज ऑप्शंस ओवर फियर, ओ सॉरी ट्रू ओवर फियर, या फिर बोथ 1 और 2, या डी है नन ऑफ दी अबव? ऑप्शंस ऑफ फियर होगा किसी के अंदर तो करेजियस आदमी नहीं होगा, नेल्सन मंडेला खुद ही बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, इट इज द ट्रूम्फ ओवर फियर। यदि वो फियर पर जीत हासिल कर लेता है तो असली मायने में क्या है? करेजियस आदमी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर मैंस ओब्लिगेशंस इन लाइफ? बताइए, मनुष्य के लाइफ में कितने कर्तव्य होते हैं? ऑब्लिगेशंस टू फैमिली, ऑब्लिगेशंस टू पीपल, सॉरी, ऑब्लिगेशंस टू पीपल, ऑब्लिगेशंस टू फैमिली, ऑब्लिगेशंस टू गॉड, या बोथ 1 और 2? बोथ एंड 1 और 2, ए वाला और ए वाला बच्चों, सी है नहीं। ठीक है,
गॉड के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? चलिए बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन है आप लोग जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। 70 बताइए, बताइए बच्चों। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो जो है नेशनल एंथम संग करे गए थे, क्यों? ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, टू इम्प्लाई यूनिटी, बी है टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या बोथ 1 एंड 2। टू इम्प्लाई यूनिटी, ठीक है, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों ही क्या है? राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2, टू इम्प्लाई यूनिटी और टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, क्या पूछा जा रहा है? व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग जो है हार्ट में, दिल में, मनुष्य के दिल में जो है नेचुरली आ जाता है, क्या आ जाता है? हेट्रेड आ जाता है, यूनिटी, लव, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। जो लव होता है नेचुरली आ जाता है, अपोजिट हेट्रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। तो बॉयहुड फ्रीडम क्या थी नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग? इट इज एन इल्यूजन, इट वाज अ बोर्न फ्री, फ्रीडम वाज मींट फॉर किड्स, ही हैड नो रियलाइजेशंस। इसका तो आप जानते हैं भैया, बहुत सा साधारण सा इसका क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर ये। क्या है इसका? इट इज जस्ट एन इल्यूजन। जब वो जो बॉयहुड फ्रीडम जो थी नेल्सन मंडेला की, वो क्या थी? इल्यूजन थी, केवल भ्रम था। वो वास्तव में जो फ्रीडम होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ठीक है, केवल उनका भ्रम था कि भाई हमको क्या मिली है? आजादी मिली है, हम जहां तक चाहें दौड़ सके, नदी में चाहें तैर सके, ये सब उनकी क्या थी? उनका भ्रम था, केवल वो आजादी नहीं थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है मंडेला को जो है फ्रीडम की भूख क्यों लगी, कब शुरू हुई? ठीक है, तो द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, या हिज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड पीपल, हिज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड फैमिली, ही वाज बोर्न टू फाइट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि उनकी आजादी पहले से ही छीन ली गई थी। इस कारण क्या हुआ कि उनको भाई आजाद होने की चाह जागी उनमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। कौन सी पार्टी जो है मंडेला ने ज्वाइन किया था? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। बताओ, एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। कौन जो है मंडेला के अनुसार फ्री नहीं है? ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, बोथ 1 एंड 2, या डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ऑपरेसर भी नहीं फ्री है, ऑपरेस्ट भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, या टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग टू अटॉर्नी टू क्रिमिनल, या फिर है टर्न अ लविंग मैन टू लाइव लाइक अ monk, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ, हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। ठीक है, टर्न फ्रॉम फ्राइटेंड टू बोल्ड। ठीक है, एक डरे हुए आदमी से किस में परिवर्तित किया था? उनको बोल्ड में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग जल्दी से इसका होमवर्क दे दे रहे हैं, आप लोग ढूंढ के बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि वो जो है लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से क्या बन गए थे? क्रिमिनल भी बन गए थे। उनकी जो लाइफ थी लविंग मैन से क्या बन गए थे? मॉन्क बन गए थे। तो सारा कुछ हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन है बच्चों। इसमें 50% ये भी हो सकता है, ए वाला 50% ए भी हो सकता है, तो देख के बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, ऑपरेस्ट, हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, या पॉवर्टी, डी है लैक ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, हाइट ऑफ कैरेक्टर्स क्या होगा इसका राइट आंसर ना।
जो उन पर इतने जुल्म हुए, उसी के कारण जो बड़े बड़े कैरेक्टर वहां पे जन्म लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका चैप्टर नंबर 2 था बच्चों, ये समाप्त होता है। आई होप आपको इस वीडियो, ये जो वीडियो थी, हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया है बच्चों, आपको थोड़ा सा भी लगा है कि हमने मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।